मूवी शुरू होती है लिटिल विंगिंग शहर के प्राइवेट ड्राइव एरिया से, जहां हेडमास्टर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैकगोनिकल और हैग्रिड एक बच्चे को एक खत के साथ एक दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। वो बच्चा और कोई नहीं, वो होता है हैरी पॉटर। अब कहानी बढ़ती है 10 साल आगे। हम देखते हैं कि हैरी का छोटा भाई डडली डजली उसे आकर उठाता है। आज डडली का बर्थडे होता है और उसी के बर्थडे को खास बनाने के लिए उसके पापा वर्नन, मम्मी पिटोनिया और हैरी चारों चिड़ियाघर घूमने का प्लान बनाते हैं। चिड़ियाघर जाने पर वह देखते हैं कि वहाँ एक सांप है जो चुपचाप बैठा है। डडली उसे देखकर बोर हो जाता है और आगे चला जाता है। तभी हैरी उस सांप से पूछता है, बातें करने लगता है कि तुम्हें क्या यहाँ पर बैठे रहकर लोगों को देखना तुम्हें बोर नहीं करता। ये सुनकर सांप हाँ में रिप्लाई करता है। हैरी ये देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी भाषा समझ में आ रही है। सांप कहता है हाँ। उन दोनों को बातें करता देख उसी वक्त डडली वहां आता है और हैरी को एक जोर का धक्का देता है। हैरी नीचे गिर जाता है और उसे गुस्सा आता है। गुस्से की वजह से हैरी घूर कर डडली को देखता है। इसी वजह से वहां का कांच ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है और इसकी वजह से डडली उस चिड़ियाघर के अंदर और सांप वहां से बाहर निकल जाता है। इस पर अंकल वर्नन हैरी पर काफी गुस्सा होते हैं और उस पर बहुत चिल्लाते हैं और पूछते हैं कि आखिर चिड़ियाघर में वहां हुआ क्या था। तभी हैरी कहता है कि एक पल में कांच जैसे मानो गायब हो गया हो, जैसे कोई जादू। अंकल वर्नन कहते हैं कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती और उसे वहीं बंद कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक उल्लू उनके घर पर एक डाक लाया होता है। डाक में काफी खत होते हैं, मगर एक खत हैरी पॉटर के नाम का भी होता है। हैरी पॉटर उस खत को उठाकर पढ़ने ही लगता है, तभी डजली वो खत लेकर भाग जाता है और अपने पापा को दे देता है। अंकल वर्नन हैरी को कहते हैं कि तुझे कौन डाक डालेगा। जैसे ही वो खत पर अपनी नज़र डालते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये खत तो हॉगवर्ट्स से आया है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि काफ़ी सारे उल्लू वही सेम खत उनके घर पर बार बार डालते हैं। इससे परेशान होकर अंकल वर्नन अपने घर के दरवाजे पर एक लकड़ी का फट्टा लगा देते हैं ताकि और खत न आ सके। लेकिन देखते ही देखते हमें मालूम चलता है कि उनके घर पर काफ़ी सारे उल्लू आ गए हैं। अगले दिन संडे होता है और अंकल वर्नन काफ़ी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि संडे बहुत ही खास दिन। बताओ हैरी, ये इतना खास दिन क्यों है। तब हैरी कहता है संडे खास इसलिए है क्योंकि संडे को डाक नहीं आती। उसी वक्त हम देखते हैं कि घर की चिमनी में से कुछ गरगजने की आवाज़ आती है और साथ ही ढेर सारे खत उस चिमनी में से निकलकर पूरे घर में भर जाते हैं। घर में काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। उसी बीच हैरी एक खत पकड़ लेता है, लेकिन खत पढ़ने से पहले अंकल वर्नन हैरी को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इस वाक्य को ख़त्म होने के बाद में अंकल वर्नन काफ़ी डर जाते हैं और वो अपने घर को शिफ्ट कर लेते हैं एक दरिया के बीच में। हम देखते हैं कि अब हैरी 11 साल का हो चुका है। क्योंकि उसका बर्थडे मनाने के लिए वहाँ कोई नहीं होता, तो वहीं रेत पर उंगलियों से वो अपना केक बनाता है और खुद अपने आप को विश करता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि उस घर पे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है और ज़ोर से दरवाज़ा नीचे गिरता है। हम देखते हैं कि हैग्रिड घर में एंट्री लेता है। हैग्रिड हैरी को एक केक और साथ ही हॉगवर्ट्स का एक लेटर भी देता है और ये भी बताता है कि हैरी, तुम एक जादूगर हो। इसी के साथ वहाँ पर अंकल और आंटी भी नीचे आ जाते हैं और वो हैरी को वहाँ से जाने के लिए मना करते हैं, मगर हैग्रिड उन्हें कहता है कि हैरी एक जादूगर है और हॉगवर्ट्स ही उसकी असली जगह है। ये कहकर हैग्रिड हैरी को अपने साथ ले जाता है और दोनों लंदन की ओर रवाना होते हैं। साथ ही हैग्रिड हैरी को एक लिस्ट देता है जिसमें कढ़ाई, शाही, कुछ पंख और कुछ किताबें होती हैं। हैरी पूछता है कि हमें ये सब मिलेगा कहाँ, तो हैग्रिड कहता है कि बस सही जगह पता होनी चाहिए। हैग्रिड हैरी को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग होते हैं। सब लोग जब पहली बार हैरी पॉटर को देखते हैं तो काफ़ी चौंक जाते हैं, क्योंकि हैरी पॉटर एक बहुत ही मशहूर नाम होता है। उसी बीच वहाँ पर हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर क्विरल भी मौजूद होते हैं, मगर वो हैरी से हाथ मिलाने से कतराते हैं। आगे बढ़ते हैं और हैग्रिड अपने छाते की मदद से वहाँ की ईंटों को छूकर एक छूमंतर गली का रास्ता खोलता है। छूमंतर गली वो गली है
जहाँ पर हॉगवर्ट्स की ज़रूरत की सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। वहाँ पर जाकर हैरी अपना उल्लू, अपनी छड़ी, अपनी किताबें, पंख और स्याही खरीदने के लिए हैग्रिड को कहता है, पर ये कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है हैग्रिड, मैं इन सब का पैसा कहाँ से दूंगा। तभी हैग्रिड कहता है कि वो देखो हैरी, ग्रीन गॉड्स बैंक, जादूगरों का बैंक, वहाँ पर सभी जादूगर अपने पैसे रखते हैं। दोनों साथ में ग्रीन गॉड्स बैंक में एंटर करते हैं और जाकर एक एल्फ को मिलते हैं। एल्फ को कहता है हैग्रिड कि मिस्टर हैरी पॉटर अपने पैसे निकालना चाहते हैं। एल्फ पूछता है कि क्या मिस्टर हैरी पॉटर अपने साथ अपनी चाबी लाए हैं। हैग्रिड उन्हें वो चाबी निकाल कर देता है, साथ ही एक टॉप सीक्रेट खत भी देता है जिसे डंबलडोर ने उस बैंक के लिए भेजा था। एल्फ, हैग्रिड और हैरी तीनों मिलकर तिजोरी नंबर 687 में जाते हैं, जो कि हैरी पॉटर की होती है। उसे खोलकर जब देखा जाता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे सोने के सिक्के मिलते हैं। वो सब कुछ हैरी पॉटर का होता है। तभी हैग्रिड कहता है कि तुम्हें क्या लगा हैरी कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। हैरी, हैग्रिड और एल्फ वहाँ से बढ़ते हैं तिजोरी नंबर 713 की ओर। वहाँ पर एक छोटा सा पैकेट पड़ा होता है। हैग्रिड उसे उठा लेता है, साथ ही हैरी को ये कहता है कि इस पैकेट के बारे में किसी को कुछ मत कहना। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और हैग्रिड हैरी को एक प्लेटफॉर्म का टिकट देता है। वो प्लेटफॉर्म का टिकट होता है प्लेटफॉर्म नंबर 9:15। ये देखकर हैरी हैग्रिड से कहता है कि इस तरीके का तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, लेकिन जब तक वो देखता है हैग्रिड वहाँ से जा चुका होता है। वहीं से हैरी आगे बढ़ता है और स्टेशन मास्टर को टिकट दिखाकर पूछता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 कहाँ मिलेगा। स्टेशन मास्टर उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो, जाओ किसी और से जाकर पूछो। उसी वक्त वीजली फैमिली भी प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 पर आती है और एक एक कर प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 में एंटर होती है। ये देखकर हैरी मिस वीजली के पास जाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ से अंदर कैसे जाया जाता है। तो मिस वीजली उससे कहती है कि सीधे 9 और 10 के बीच में खड़े हो जाओ और डर लगे तो भागते हुए अंदर चले जाओ। ये सुनते ही हैरी प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 की तरफ रवाना होता है। जैसे ही वो अंदर रवाना होता है उसे दिखता है हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। वहाँ एक ट्रेन होती है जो सभी स्टूडेंट्स को हॉगवर्ट्स की ओर लेकर जा रही होती है। ट्रेन स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि वहाँ रॉन की एंट्री होती है। रॉन आकर हैरी से वहाँ बैठने की इच्छा जाहिर करता है। तभी हैरी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आओ बैठ जाओ। उसी वक्त दोनों का इंट्रोडक्शन आपस में होता है। उसी वक्त एक ट्रॉली वाली आंटी वहाँ से गुजरती है और पूछती है कि क्या आपको कुछ चाहिए। रॉन कहता है कि नहीं, मेरे पास है। उसी वक्त हैरी अपनी जेब से कुछ सोने के सिक्के निकालता है और कहता है मुझे सारे दे दो। हम देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है और हरमाइनी वहाँ से गुजरती है। हरमाइनी कहती है कि जल्दी अपने कपड़े बदल लो क्योंकि स्टेशन आने ही वाला होता है। थोड़ी देर में स्टेशन आता है और हम देखते हैं कि हैग्रिड वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता है। हैग्रिड वहाँ से उन्हें नाव के जरिए हॉगवर्ट्स स्कूल की तरफ लेकर जाता है और गाइस बिलीव मी दिस सीन इज़ वेरी अमेजिंग। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि मिनर्वा मैगोनिकल ऑलरेडी वहाँ पर स्टेज पर खड़ी होकर सभी स्टूडेंट्स का वेट करती है। उसी बीच मैलफॉय वहाँ आता है और हैरी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन हैरी उसे मना कर देता है। कहता है कि मुझे अच्छे बुरे की पहचान अच्छे से है। मिनर्वा मैगोनिकल पीछे से आती है और सभी स्टूडेंट्स को कहती है कि आपको अब भी अंदर नहीं लिया जाएगा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर एंटर होने से पहले आपको अपने अपने हाउसेस में बांटा जाएगा, जो कि है गरुड़ द्वार, चीलघात, मेहनतकश और नाग शक्ति। इसी के साथ मिनर्वा मैगोनिकल सभी स्टूडेंट्स को अंदर हॉगवर्ट्स हॉल में बुलाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद सभी देखते हैं कि हॉगवर्ट्स की छत मानो जैसे कोई जादू लग रही हो। मिनर्वा मैगोनिकल बोलती हुई टोपी सभी के सामने रखती है। बोलती हुई टोपी सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने हाउसेस में बांटती है। हम देखते हैं कि हरमाइनी और रॉन दोनों गरुड़ द्वार में चुने जाते हैं। अब बारी आती है हैरी पॉटर की, लेकिन इस बीच बोलती हुई टोपी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि हैरी बहुत ही तेज़, बहादुर और अनुशासन में लगता है।
इसलिए बोलती टोपी उससे पूछती है कि नाक शक्ति तुम्हारे लिए सही रहेगा, मगर हैरी कहता है कि नहीं, मुझे नाक शक्ति में नहीं जाना। इस वजह से बोलती टोपी उसका सम्मान रखती है और उसे गरुड़ द्वार में चुनती है। सभी काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी तालियां बजाते हैं। इसी बीच हॉगवर्ट्स अपने अपने हाउसेस की ओर जाने लगते हैं और साथ ही हिदायत देते हैं कि तीसरी मंजिल की दाईं तरफ जाना मना है, कोई भी उस पार नहीं जाना चाहिए। तभी चार्ली, जो कि गरुड़ द्वार का मॉनिटर होता है, एक मोटी बुद्धि वाली तस्वीर के पास आकर बोलता है पासवर्ड कैपिट डिकॉनस। वहीं वो दरवाज़ा खुलता है और सभी गरुड़ द्वार छात्र अपने गरुड़ द्वार हॉल में एंटर होते हैं। वो मॉनिटर कहता है कि लड़कों का कमरा दाईं तरफ और लड़कियों का बाईं तरफ। इसी बीच हम देखते हैं कि सब लोग सो चुके हैं, सब बच्चे सो चुके हैं, मगर हैरी नहीं सो पाता क्योंकि ये उसके लिए एकदम नई जगह, नई स्कूल और सब कुछ नया था। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉन और हैरी अपनी पहली क्लास के लिए लेट हो चुके हैं। वो भागते हुए पहुंचते हैं अपनी क्लास में और पाते हैं कि मिनर्वा मैगगॉनिकल, जो कि एक बिल्ली से वापस इंसानी रूप में आ जाती है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। इस पर शिकायत पर मिनर्वा मैगगॉनिकल कहती है कि अगर मैं तुम्हें नक्शा बना देती तो तुम्हें अपनी कुर्सियां ढूंढने में मदद मिलती। अगली क्लास में हम देखते हैं कि प्रोफेसर स्नेप, जो कि कार्डों के जादूगर हैं, सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि मेरी क्लास में कोई भी छड़ी घुमाना या फालतू का जादू नहीं होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं किसी को वश में, किस तरीके से पाते हैं नाम और शोहरत। वो ये देखते हैं कि हैरी उनकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देता, तो स्नेप कहते हैं कि सिर्फ मशहूर होना ही काफ़ी नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को उनके घर से डाक मिलती है। वहीं नेवल लॉन्ग बॉटम को उसके घर से एक भूल ना जाना नाम का गैजेट मिलता है। जब भी कोई कुछ भूल जाएगा तो उसमें लाल रंग का धुआं निकलेगा। हम देखते हैं कि रॉन को उसके घर से एक अखबार मिलता है। दोनों अखबार पढ़ते हैं, हैरी और रॉन, और उनमें ये मालूम चलता है कि कुछ ही दिन पहले ग्रीन गॉट्स बैंक में हमला हुआ है। हालांकि चोरी की कोई वारदात सामने नहीं आई है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैडम बुज सभी स्टूडेंट्स को जादुई झाड़ू को उड़ाने की प्रैक्टिस करवा रही होती है। उसी बीच नेवल लॉन्ग बॉटम का बैलेंस बिगड़ता है और वो झाड़ू से नीचे गिरता है। मैडम बुज लॉन्ग बॉटम को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। उसी बीच ड्रेको मैलफॉय उसका भूल न जाना उठाकर उसे खेलने लगता है। तभी हैरी वहां आता है और ड्रेको से कहता है कि वो वापस कर दो, लेकिन ड्रेको झाड़ू पर बैठकर उड़ने लगता है और भूल न जानो को बहुत दूर फेंक देता है और हैरी को कहता है कि अगर हिम्मत है तो खुद ही ढूंढ लो। हैरी अपनी झाड़ू पर बैठकर भूल न जानो को पकड़ने के लिए काफ़ी तेज उड़ता है और आखिर में उस भूल न जानो को पकड़ ही लेता है। ये सारा वाकया कांच में से प्रोफेसर मैगगॉनिकल देख रही होती है। थोड़ी ही देर में जब हैरी नीचे आता है तो सभी बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। सभी हैरी को शाबाशी देते हैं। उसी बीच प्रोफेसर मैगगॉनिकल नीचे आती है और हैरी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। पहले तो हैरी को लगता है कि शायद मैंने कोई गलती करी है, मुझे सज़ा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोफेसर मैगगॉनिकल प्रोफेसर क्विरल की क्लास में से ओलिवर वुड को बुलाती है और उसे कहती है कि ओलिवर, ये है हैरी पॉटर, आज से तुम्हारा नया खोजी। ये सुनकर हैरी बहुत खुश होता है और रॉन हैरी को ये बताता है कि ये तो तुम्हारे खून में है हैरी, तुम्हारे पापा मिस्टर जेम्स पॉटर भी एक खोजी थे। इसी के साथ वो अपने गरुड़ द्वार हॉल में जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त उनकी सीढ़ियों का रास्ता बदल जाता है और वो पहुंच जाते हैं तीसरी मंजिल की दाईं ओर। वहाँ से जल्दी निकलने के लिए वो एक दरवाजे में घुसते हैं और आगे जाने की कोशिश करते ही हैं, जितने में पीछे से फिल्च की बिल्ली वहाँ आ जाती है। हरमाइनी कहती है कि अगर बिल्ली यहाँ है तो फिल्च भी आता ही होगा। तीनों आपस में वहाँ से जान बचाकर भागने के लिए सामने की दरवाजे की ओर भागने लगते हैं। दरवाजे पर पहुंचने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि वो दरवाजे पर लॉक लगा है, खुल नहीं रहा। तभी हरमाइनी अलो हमोरा नाम के मंत्र से उस दरवाजे को खोलती है। जैसे ही दरवाजे को खोलती है वो पाती है कि वहाँ एक 3 सर का कुत्ता ऑलरेडी वहाँ पर किसी की रक्षा कर रहा होता है। वहाँ से तीनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी ओलिवर वुड के साथ में क्विडिच प्लेग्राउंड में
क्विडिच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जैसा कि प्रोफेसर मैकगोनिगल ने ओलिवर वुड से कहा था कि हैरी अब तुम्हारा नया खोजी है, उसे क्विडिच खेलना सिखाओ। तो ओलिवर वुड हैरी को बताता है कि क्विडिच खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं, 3 मारक, 2 धावक, 1 रक्षक और 1 खोजी। इसी के साथ में ओलिवर वुड हैरी को उसकी सुनहरी गेंद देता है और उसे कहता है कि यह है तुम्हारा काम, तुम्हें इसे खोजना है। चलते हैं आगे। अगले सीन में हमें देखते हैं कि एक छोटा सा जादूगर सभी स्टूडेंट्स को अपनी छड़ी का जादू किस तरीके से यूज़ में लिया जाता है वो सिखाता है। बताता है कि इसका एक मंत्र है जो कि है विंगार्डियम लेवियोसा। सभी इस मंत्र की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी रॉन उसे प्रोनाउंस करता है विंगार्डियम लेवियोसा, विंगार्डियम लेवियोसा। हरमाइनी उसे रोकती है और उसे कहती है कि इसे ऐसे नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं विंगार्डियम लेवियोसा, ना कि ओसा। इस पर रॉन गुस्सा में आता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि हैरी रॉन क्लास से बाहर निकलते हुए बातचीत करते हैं कि हरमाइनी ऐसी ही है, उसकी किसी से नहीं बनती और उसके कोई भी ज़्यादा दोस्त नहीं है। हरमाइनी ये बातें सुन लेती है और वहाँ से रोते हुए निकल जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपना डिनर कर रहे हैं। तभी नेविल लॉन्गबॉटम वहाँ आता है और रॉन और हैरी से कहता है कि हरमाइनी आज दिन भर लड़कियों के बाथरूम में बैठकर रोती रही। उसी बीच प्रोफेसर क्रूएल वहाँ पर चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं कि तहखाने में दैत्य घुस गया है। ये सुनते ही सभी छात्र बौखला जाते हैं। हेडमास्टर डंबलडोर खड़े होते हैं और कहते हैं शांत हो जाइए। सभी मॉनिटर्स छात्रों को अपने हाउसेज में लेकर जाएं, साथ ही सभी टीचर्स मेरे पीछे आएं। ये सुनते ही सभी मॉनिटर्स जब सब बच्चों को अपने अपने हाउसेज में लेकर जाने लगते हैं, रॉन और हैरी आपस में बातचीत करते हैं कि इस बात का पता तो हरमाइनी को है ही नहीं, चलो उसे जाकर आगाह करते हैं। तभी वो देखते हैं कि दैत्य तहखाने से निकलकर लड़कियों के बाथरूम में जा रहा होता है। हैरी और रॉन वहां भागकर पहुंचते हैं और हरमाइनी को उस बड़े दैत्य से बचाते हैं। आखिरकार रॉन अपनी जादू की छड़ी से उस दैत्य का जो डंडा होता है उसे हवा में उड़ा देता है और डंडा उस दैत्य के सर पर गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रोफेसर मैकगोनिगल, प्रोफेसर स्नेप और प्रोफेसर क्रूएल भी वहाँ पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम यहाँ क्यों हो? तभी हरमाइनी कहती है कि ये मेरी गलती है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था और मैं इसे देखना चाहती थी। तो प्रोफेसर मैकगोनिगल कहते हैं कि इसकी वजह से तुम्हारे 5 पॉइंट्स काटे जाते हैं। साथ ही हैरी और रॉन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और तुम्हारी जान बचाई, इसलिए उन्हें भी 5 पॉइंट्स मिलते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि स्नेप के पैर से खून निकल रहा होता है। जैसे ही हैरी ये देखता है, स्नेप अपना पैर छिपा लेता है। चलते हैं अगले सीन की ओर। अगले दिन हैरी का क्विडिच मैच होता है और स्नेप आकर उसे बधाई देता है, कांग्रेचुलेशन करता है और कहता है कि बेस्ट ऑफ लक हैरी फॉर योर क्विडिच मैच। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक उल्लू वहाँ एक डाक लेकर आता है। हरमाइनी कहती है कि इस बार डाक जल्दी आ गई। जैसे ही डाक टेबल पर आती है, उसे खोलकर देखा जाता है तो उसमें से निकलती है निम्बस 2000, जो कि सबसे तेज झाड़ू है। वो झाड़ू और किसी ने नहीं भेजी होती है, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने। अगले पल हम देखते हैं कि क्विडिच मैच स्टार्ट होता है गरुड़ द्वार और नागशक्ति के बीच। उन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर होती है और एंड में हैरी सुनहरी गेंद को कैच करके 150 पॉइंट्स कमाकर गरुड़ द्वार टीम को जिता देता है। सभी काफ़ी खुश होते हैं ये देखकर, लेकिन इसी बीच ये पता चलता है कि हैरी को हराने के लिए स्नेप वहाँ जादू कर रहा होता है। अगले पल हम देखते हैं कि हैरी, हरमाइनी और रॉन तीनों मिलकर हैग्रिड के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि स्नेप हैरी को हराना चाहता था, और साथ ही ये भी बताते हैं कि जिस दिन दैत्य स्कूल के अंदर घुसा था उस दिन स्नेप जख्मी था। ये भी हो सकता है कि स्नेप उस दिन तीसरी मंजिल की दाईं तरफ गया हो और 3 मुंह वाले कुत्ते से जख्मी हुआ हो, जो कि किसी चीज़ की रक्षा कर रहा था। इस चीज़ का पता लगाने के लिए हैरी अपना जादुई चोगा पहनता है और उस रात लाइब्रेरी के प्रतिबंधित खंड में जाकर उस किताब को ढूंढने लगता है जिसमें पारस पत्थर का कोई राज छिपा हो। उसी बीच फिल्च वहां आ जाता है और हैरी अपना लालटेन वहीं छोड़कर
वहाँ से भागता है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक दरवाजे में घुसता है जहाँ एक शाहीबाग आईना होता है। शाहीबाग आईने में जब हैरी अपने आप को देखता है तो पाता है कि उसके मम्मी पापा जेम्स पॉटर और लिली पॉटर भी उसके साथ हैं। वो ऐसा रोज रोज करने लगता है। एक दिन प्रोफेसर डम्बलडोर उसके पीछे आते हैं और उससे कहते हैं कि हैरी, आखिर तुम भी इसके मायाजाल में फंस ही गए। ये आईना भविष्य नहीं दिखाता, ये आईना हमें वो दिखाता है जिसकी हमें दिलो जान से इच्छा होती है। ये आईना ना तो ज्ञान देता है और ना ही सच्चाई। इस आईने की वजह से काफ़ी लोग तबाह हो गए। इसी वजह से कल इस आईने को यहाँ से ले जाया जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं हरमायनी, रॉन और हैरी एक लाइब्रेरी में बैठकर एक किताब पढ़ते हैं जिसमें निकोलस फ्लैमेल के बारे में लिखा होता है। वहाँ लिखा होता है कि निकोलस फ्लैमेल ही एक ऐसा इंसान है जो पारस पत्थर बना सकता है। पारस पत्थर के बारे में और जानने के लिए रात में रॉन, हैरी और हरमायनी तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और उससे पारस पत्थर के बारे में पूछते हैं। तो हैग्रिड उन्हें कहता है कि ये प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लैमेल का निजी मामला है, मैं इसमें तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। उनकी बातों को वहाँ खड़ा ड्रेको मैलफॉय सुन लेता है और जाकर मिनर्वा मैकगोनागल को उनकी शिकायत करता है। मैकगोनागल चारों को बुलाती है और चारों को सजाए तौर पर फिल्च को बुलाती है और कहती है कि इन्हें जंगल में ले जाओ। फिल्च ड्रेको मैलफॉय, रॉन वीजली, हैरी और हरमायनी को हैग्रिड के पास लेकर जाता है। हैग्रिड उनसे कहता है कि हम चारों को जंगल में जाना है। जंगल में कुछ ऐसा है जो यूनिकॉर्न्स का कत्ल कर रहा है। अभी कुछ ही समय पहले एक यूनिकॉर्न मरा मिला था और आज ये खून, लगता है कोई एक यूनिकॉर्न जख्मी है। उसी बीच ये चारों अलग अलग टीम्स में बढ़ जाते हैं। एक टीम में होते हैं हैरी और ड्रेको मैलफॉय, साथ ही हैग्रिड का कुत्ता फैंग। दूसरी में होते हैं हैग्रिड, हरमायनी और रॉन। सभी मिलकर उस जख्मी जानवर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी हम पाते हैं कि वहाँ पर एक आदमखोर एक यूनिकॉर्न का खून पी रहा होता है। उसे देखकर ड्रेको डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो आदमखोर हैरी पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक अशुभ मानव आता है और हैरी की जान बचाता है। साथ ही हैरी को ये भी बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि स्कूल में क्या राज छिपा है? वो है पारस पत्थर। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमायनी तीनों उस पारस पत्थर के बारे में डिस्कस करते हैं और सोचते हैं कि ये वही पारस पत्थर है जो प्रोफेसर स्नेप चुराना चाहता है। ये बात वो जाकर डम्बलडोर को बताना चाहते हैं, मगर उस दिन प्रोफेसर डम्बलडोर जादू मंत्रालय की ओर से बुलाए जाने पर लंदन चले जाते हैं। तो तीनों डिसाइड करते हैं कि आज रात वो तीनों खुद उस 3 सर वाले कुत्ते के दरवाजे पर जाएंगे और उस पत्थर को वहाँ से स्नेप से बचा लेंगे। रात होती है और तीनों वहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं। उसी बीच नेवल लॉन्गबॉटम बीच में आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो हमारे फिर से पॉइंट्स कटेंगे, जो कि मैं नहीं होने देना चाहता। हरमायनी वहाँ जादू चलाती है और लॉन्गबॉटम को जमा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों तीसरी मंजिल की दाईं तरफ पहुँचते हैं, जहाँ फ्लफी यानी कि 3 मुंह वाला कुत्ता सो रहा होता है। वो चालाकी से उसका पैर हटाकर उस दरवाजे के नीचे जाते हैं। हम देखते हैं कि उसका पैर हटाने पर फ्लफी की आंख खुल जाती है और वो जाग जाता है। जैसे ही वो उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तीनों अपनी जान बचाकर उस दरवाजे से नीचे कूद जाते हैं। नीचे कूदने पर पता चलता है कि वहाँ एक शैतानी फंदा है जो कि ज़्यादा हिलने डुलने पर किसी की जान भी ले सकता है। हरमायनी बिना हिला डुले वहाँ से नीचे निकल जाती है और हैरी को भी यही कहती है। हैरी भी सीन वही करता है और अपनी जान बचा लेता है, लेकिन रॉन ऐसा नहीं कर पाता। तो हैरी और हरमायनी दोनों मंत्र की शक्ति से रॉन की जान बचाते हैं। नीचे आने पर तीनों को वहाँ एक दरवाज़ा और दिखता है। अगले दरवाजे पर हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी सारी चाबियाँ हैं, मगर गेट उन किसी एक चाबी में से खुलेगा, बिना उसके उस दरवाजे को खोलना नामुमकिन है। वहाँ एक झाड़ू भी होती है। झाड़ू की मदद से हैरी सही चाबी को ढूंढ लेता है और दरवाज़ा खोल देता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि ये एक शतरंज का खेल है और इसे बिना जीते इस दरवाजे से आगे नहीं जाया जा सकता।
रॉन काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर शतरंज को खेलता है और हैरी को अगले दरवाजे तक पहुँचाता है। यहाँ से हैरी खुद आगे बढ़ता है। आगे जाने पर मालूम चलता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल है और हॉल में प्रोफेसर क्विल उस शाही बाग आईने के सामने खड़े हैं। हैरी उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी प्रोफेसर क्विल उससे बताता है कि स्नेप तुम्हें नहीं मारना चाहता था, मैं तुम्हें मारना चाहता था। क्विडिच वाले दिन भी स्नेप जादू नहीं कर रहा था, वो तो तुम्हें मुझसे बचा रहा था, मैं तुम्हें मारना चाहता था। अब इस शाही बाग आईने के सामने आओ और मुझे बताओ कि तुम्हें इस आईने में क्या दिखाई देता है। हैरी जब शाही बाग आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे अपनी जेब में पारस पत्थर मिलता है। क्रुएल द्वारा पूछे जाने पर हैरी कहता है कि उसे प्रोफेसर डंबलडोर दिखाई दे रहे हैं जो उसे हाउस कप दे रहे हैं। तभी पीछे से वोल्डेमॉर्ट बोलता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, इससे मुझे बात करने दो, खोलो मुझे। तभी क्विल अपना साफा उतारता है और उसमें से उसका दूसरा सर यानी कि वोल्डेमॉर्ट निकलता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन हैरी जब वोल्डेमॉर्ट को छूता है तो वो ऑटोमेटिकली तबाह हो जाता है और एक आत्मा बनकर वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मैं फिर आऊँगा। इसी दौरान हैरी बेहोश हो जाता है। अगले दिन हैरी की नींद एक हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ हेडमास्टर डंबलडोर भी होते हैं। हैरी उनसे पूछता है कि रॉन और हरमाइनी कैसे हैं। डंबलडोर कहते हैं कि वो ठीक हैं। अब तुम मुझसे पूछोगे कि वहाँ आखिर हुआ क्या था, तो मैं तुम्हें बताता हूँ हैरी। वोल्डेमॉर्ट उस पारस पत्थर को पाना चाहता था क्योंकि वो आधी जिंदगी जी रहा था, श्रापित था। अब उस पारस पत्थर को नष्ट कर दिया जा चुका है। हैरी बोलता है कि फिर तो निकोलस फ्लैमेल का भी कुछ नहीं हो पाएगा, वो भी मर जाएंगे। तभी डंबलडोर कहते हैं कि उनके अधूरे काम पूरे करने जितना पारस उन्होंने बना लिया है ताकि वो अपने अधूरे काम पूरे कर सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉगवर्ट्स हॉल में सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो साल का आखिरी दिन होता है। उस दिन हम देखते हैं कि हेडमास्टर डंबलडोर सभी को अपने साल में जीते गए अंक बताते हैं, जिसमें गरुड़ द्वार होता है नंबर 4 पर 312 के अंकों के साथ, नंबर 3 पर चीलघात 352 अंकों के साथ, नंबर 2 पर माया मेहनतकश 426 अंकों के साथ और नाग शक्ति पहले नंबर पर 472 अंकों के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाग शक्ति साल जीत चुकी है, लेकिन उसी बीच डंबलडोर कहते हैं कि मैं कुछ और पॉइंट्स भी बांटना चाहता हूँ। हरमाइनी को 50 पॉइंट जान बचाने के लिए, 50 पॉइंट्स रॉन को बहुत ही शानदार शतरंज खेलने के लिए, 60 पॉइंट्स हैरी पॉटर को उसके साहस और आत्मबल के लिए और 10 अंक नेविल लॉन्गबॉटम को, क्योंकि दोस्तों का सामना करना इतना आसान नहीं होता। और सारे पॉइंट्स टोटल करने पर हम पाते हैं कि टोटल होता है 482, यानी कि 10 अंक ज़्यादा नाग शक्ति से। इसी के साथ गरुड़ द्वार वो साल जीत जाता है हाउस कप और हम देखते हैं कि हेडमास्टर डंबलडोर हॉगवर्ट्स की सजावट बदल देते हैं। हम देखते हैं कि सभी काफ़ी खुश हैं और यही साल का अंत होता है। सभी स्टूडेंट्स वापस हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की तरफ जाते हैं अपने घर की ओर रवाना होने के लिए। तभी हैग्रिड वहाँ आता है और हैरी को बाय करता है, लेकिन हैरी वहाँ पर आकर उससे गले लगता है। तभी हैग्रिड अपनी जेब से एक एल्बम निकालकर हैरी को देता है। वो एल्बम होता है हैरी के मम्मी पापा लिली और जेम्स पॉटर का। हैरी बहुत खुश होता है उस एल्बम को देखकर और वहाँ से ट्रेन में बैठने लगता है। तभी हरमाइनी कहती है कि यहाँ से घर जाना अच्छा नहीं लग रहा ना। तभी हैरी कहता है कि मैं घर नहीं जा रहा, घर से जा रहा हूँ। और इसी के साथ हैरी पॉटर का ये पार्ट यहीं फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस सीरीज़ का अगला पार्ट मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।